गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय के एकांकी का शीर्षक लक्ष्मी का स्वागत का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। लक्ष्मी का स्वागत शीर्षक एकांकी के एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अष्ट। जैसा कि आप पूर्व में भी इसका अध्ययन कर चुके हैं, नियमित जब कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था तो इस एकांकी का अध्ययन किया गया था, परंतु पुनरावृत्ति के समय एक बार पुनः अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए इसके सारांश पर प्रकाश डाला जा रहा है। इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझेंगे, पुनः इसको लिख करके याद करेंगे। एकांकी लक्ष्मी का स्वागत के कुछ मुख्य पात्र हैं, कुछ लोग हैं जो इसमें जिनके बारे में कहा गया है। एकांकीकार उपेंद्र नाथ अष्ट जी ने इस शीर्षक जो नाम से ही स्पष्ट है, लक्ष्मी का स्वागत, लक्ष्मी का भाव वर्तमान परिवेश में आप समझ रहे हैं। वर्तमान समाज के सामाजिक विद्रूपताओं या सामाजिक बुराइयों या समाज के यथार्थ स्वरूप का चित्रण किया गया इसमें, कि वर्तमान समय में व्यक्ति धन का क्या महत्व देता है, रुपए को कितना महत्व देता है। रुपया जो एक व्यक्ति रुपए के लिए अपने परिवार के सदस्य की पीड़ा को भूल जाता है। एक मां धन की लालसा में अपने संतान की पीड़ा को, जो मां एक वात्सल्य प्रेम होता है संतान के प्रति, उस वात्सल्य से भी पुत्र को वंचित कर देती है। यानी कहें कि सामाजिक बुराइयों का या समाज की बिल्कुल जो सहज चित्र है उसका प्रस्तुति एकांकीकार उपेंद्र नाथ अष्ट ने इस शीर्षक में किया है। इसमें जो पात्र हैं, रोशन है, एक शिक्षित व्यक्ति है रोशन, उसके माता पिता हैं, उसका पुत्र है, उसका छोटा भाई भासी है, डॉक्टर है और रोशन का मित्र सुरेंद्र है। सरला रोशन की पत्नी है। एकांकी में एकांकीकार अष्ट जी लिखते हैं कि रोशन की बीमार पत्नी, विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रसित पत्नी अभी कुछ ही दिन पहले कालकवलित हुई थी, परलोक गमन हुआ था उसका, उसकी मृत्यु हुई थी और वह अपने पति रोशन को छोड़ करके तथा अपने बीमार पुत्र अरुण को रोशन के भरोसे छोड़ करके परलोकगामी हो जाती है। यह पीड़ा, यह वेदना रोशन के हृदय में उसे व्यथित कर रही थी। इस दुख से वह भी उबर नहीं पा रहा था। इसी बीच अभी पुत्रवधू की मृत्यु या परलोक गमन का कुछ ही दिन अभी व्यतीत हुए थे कि रोशन के माता पिता रोशन का पुनर्विवाह कर एक बहुत बड़े धन प्राप्ति की लालसा करने लगे। उनकी सोच थी कि अभी तो रोशन की उम्र ही क्या है, अभी एक ही पुत्र इसका है, पत्नी की मृत्यु कुछ ही समय पहले हुई है, यदि लंबे समय तक इंतजार करेंगे तो इसकी उम्र भी अधिक हो जाएगी, पुनर्विवाह का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। यह सोच करके रोशन के माता पिता रोशन का पुनर्विवाह करना चाहते हैं और इसके लिए सियालकोट के एक बहुत बड़े व्यापारी उसके यहाँ आ भी जाते हैं। माता पिता की पूरी लालसा है, पूरी सोच है कि वह रोशन का पुनर्विवाह कर दे, जिसके एवज में एक बहुत धनवान रिश्ता मिल जाएगा और बहुत सारा धन दहेज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। वह बार बार अपनी दकियानूसी, अपनी परंपरागत विचारों को रोशन के ऊपर थोपना चाहते हैं। रोशन अभी पत्नी के परलोक गमन की पीड़ा से व्यथित
वेदना से भी उबर भी नहीं पाया, वो अपनी पीड़ा को अपने माता पिता से साझा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके माता पिता उसकी पीड़ा को नहीं समझ रहे थे। वो अपने मित्र सुरेंद्र से अपनी बातों को साझा करता, अपने वेदना को व्यक्त करता, अपने पुत्र की बीमार की दशा को व्यक्त करता। सुरेंद्र उसे मदद का भरोसा देता, मदद भी देता, सांत्वना भी देता है, और वैद्य डॉक्टर को बुला के भी लाता है। माता पिता रोशन को समझाते हैं कि ये सियालकोट के बहुत बड़े व्यापारी हैं, इनके यहाँ हजारों का प्रतिदिन लेखा जोखा होता है, बहुत बड़ी आमदनी है, बहुत बड़ा धन मिल जाएगा। वो अपने पुत्र की वेदना को नहीं समझते। रोशन अपने बीमार पुत्र के उपचार के लिए अपने मित्र सुरेंद्र से कहता है, सुरेंद्र जाके चिकित्सक के वैद्य को बुला के लाता है उस उपचार के लिए। इधर माँ बाप की, माता पिता की का दबाव रोशन पर बढ़ता जा रहा था कि पुनर्विवाह कर लो, बहुत बड़ा धन मिल जाएगा, नई नवेली दुल्हन मिल जाएगी, पत्नी मिल जाएगी और घर बस जाएगा। और इधर रोशन के मन में पत्नी के परलोक गमन और पुत्र की बीमारी की पीड़ा सताई जा रही है। रोशन का मित्र सुरेंद्र जब वैद्य को बुला के लाता है, चिकित्सक डॉक्टर को बुला के घर में लाता है, तो रोशन की माँ अपनी वही पुरानी विचारों को रोशन पर पुनः थोपती है और कहती है कि इसको हुआ क्या है, मैंने भी तो 5-5 संतानों को पाला है, बड़ी से बड़ी बीमारियां होती थी, घरेलू नुस्खे और छोटी मोटी देसी औषधियों से सब ठीक हो जाते, किसी भी सूखा ओझा डॉक्टर और वैद्य के पीछे तो नहीं घूमती फिरती, इसको हुआ ही क्या है, छोटी सी तो बीमारी तो है, स्वतः ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातें करके मां उससे विवाह करने के लिए दबाव बनाती, सुझाव देती। इसी बीच डॉक्टर आते हैं और रोशन के पुत्र का उपचार करके चले जाते हैं। इस एकांकी का अंतिम चरण बहुत ही पीड़ादायी है। चिकित्सक के जाने के बाद, वैद्य के जाने के बाद रोशन का पुत्र अरुण भी अपनी माता की तरह अपने पिता ने रोशन को छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाता है, आंखें बंद कर लेता है, परलोकगामी हो जाता है। यह पीड़ा रोशन को बर्दाश्त नहीं होती है। उसी बीच उसके माता पिता उसे पुनर्विवाह करने के लिए पुनः संदेश देते हैं। वो झल्ला करके दुखी मन से कहता है, लो कर लो पुनर्विवाह, ले लो, बहुत बड़े धन दहेज के रूप में मिल जाएंगे आपको, बहुत बड़े पूंजीपति रिश्तेदार सगे संबंधी। पत्नी के गए कुछ दिन भी नहीं बीता कि पुत्र लोग भी परलोकगामी हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो एकांकीकार उपेंद्रनाथ अष्ट जी ने एक छोटा सा एक एकांकी जो का चित्रण किया है, वह पढ़ने में, देखने में छोटा तो है, परंतु समाज को एक आईना दिखाता हुआ एकांकी है कि किस तरह से सामाजिक ताना बाना समाप्त हो चुका है। व्यक्ति धन के लिए सभी तरह की सीमाओं को लांघने के लिए तैयार है। समाज के सभी रिश्ते तो अलग हैं, मां और संतान, पुत्र का वात्सल्य प्रेम भी इस वर्तमान परिवेश में धन लक्ष्मी के आगे बौना दिखाई दे रहा है। तो इसे आप पुनः ठीक से समझेंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और लिख करके इसे याद करके अपनी तैयारी करेंगे। थैंक यू।